चलिए गुरु जी आइए। हाँ जी मेरे मालिक। अब पूरी पीछे की प्रॉब्लम भूल जाओ गुरु जी। अब पीछे पीछे गुरु जी चलते रहो मेरे मालिक। अब ठीक है गुरु जी, हम नया टॉपिक शुरू करो। अभी एक आध प्रॉब्लम रह गई, वो बालिका बधू से पूछ ली है। मुझे लगे अगली साल तो तुम ही पढ़ाना शुरू कर दोगे नेहा जी की तरह मॉडल अलजेब्रा। सबसे पहले कुछ फंडामेंटल सीखना बहुत जरूरी है इसके अंदर। बाइनरी ऑपरेशन, जो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं गुरु जी, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, स्टार, है ना जी गुरु जी, नमस्कार जी, डिवाइड, फॉग, ऑफ, जो भी ऑपरेशन हो वो हमारे ये होते हैं। इन दो के रेस्पेक्ट में कभी भी ग्रुप नहीं होता, है ना जी, क्योंकि एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। एसोसिएटिविटी या कॉम्पिटिटिविटी, यदि अबेलियन ग्रुप की बात करें सवाल के अंदर ये, ठीक है जी। तो पहली बात आती है एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? जो भी सेट और कम से कम एक एलिमेंट, एक ऑपरेशन जो हमारा आर रियल नंबर का सेट कहलाता, आई इंटीजर का सेट कहलाता है, जेड से इंटीजर को सेट कहते हैं, नेचुरल नंबर को एन से डॉट करते हैं, है ना जी। और मेरे मालिक रियल नंबर को आर से, एक या एक से ज्यादा ऑपरेशन क्यू को हम रेशनल नंबर से, प्लस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहली बात आती है सेमी ग्रुप। तो आइए सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है गुरु जी, है ना जी। सेमी ग्रुप के अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर, इफ ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू जी। यदि एडिशन के रेस्पेक्ट में तो ए प्लस बी जी में होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में तो ए बिलोंगिंग टू जी, स्टार है तो हमारा ये। यदि हमने दो भी एलिमेंट जी के अंदर माने तो उनका सम भी जी के अंदर होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है एसोसिएटिविटी। हम शॉर्ट वर्ड फॉर्म में बात कर रहे हैं क्योंकि हमें पूरी डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू जी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में होता है गुरु जी, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ, सॉरी, यदि दो प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई करें तो हमारा वो एक सेमी ग्रुप कहलाता है गुरु जी। आइए मेरे मालिक आगे की बात क्या, अब हमारा बात आती है ग्रुप। तो ग्रुप में ये पहली दूसरी मेन बात हमें ये सीखनी है। तीसरी प्रॉपर्टी और चौथी अक्सर इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं। और देखिए मेरे मालिक अगला हमारा टारगेट क्या है।
अब हम आपको आगे किस मटेरियल से प्रोवाइड करेंगे गुरुजी आगे, अभी नहीं मेरे मालिक, ये दिखा रहे हैं झलक मेरे मालिक इसकी आपको। ए स्टार ई बराबर ई स्टार। चौथी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, जैसे यदि हम एडिशन में जानते हैं कि क्या चीज जोड़ी जाए ए आ जाए, मल्टीप्लिकेशन में किस चीज की गुणा करी जाए तो आप जानते हैं ए में 1। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स जब कहलाता है जब उनके बीच में जो भी ऑपरेशन दे रखा हो उस ऑपरेशन को लगाने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो। तो आज हम आपको शॉर्ट फॉर्म में भी बात करने जा रहे हैं। एक मिनट, तो आ जाओ मेरे मालिक। तो मालिक साहब जानते हैं कि ए में क्या चीज जोड़ी जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए माइनस, या माइनस ए में क्या ऐड करा जाए, है ना जी। ए में किस चीज की मल्टीप्लाई करी जाए 1 आ जाए, है ना जी। तो आप सभी जानते हैं किसकी 1/a किया। आज हमारा इसी पे ही कुछ खेल आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल नए रूप में आप प्रवेश कर रहे हैं। अब तक हमारा टारगेट था आपको ये, अब आता है अबेलियन ग्रुप और कॉम्यूटेटिव ग्रुप। हमने करीब करीब आपको 5000 के आसपास क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव जो पूछे गए हैं आपके। 4000 अब हमारे टारगेट रहेंगे प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन गुरुजी। हम भी देखें मेरे मालिक बालक कब जागेगा। ठीक है जी, प्रॉपर पढ़ाई कराएंगे गुरुजी, प्रॉपर सिलेक्शन मान के चलो होगा ही होगा गुरुजी। यदि आप मेहनत कर सको तो 100% सिलेक्शन है गुरुजी। ये भी आने वाली मेहनत आपको नजर आएगी गुरुजी। तो लिखो जी फटाफट गुरुजी, इतनी बात को फटाफट लिखे गुरुजी, है ना जी। थोड़ी थोड़ी बात मैं आपको बोलता रहूंगा सवाल के अंदर, वो सुनते रहें। तो मॉडल अलजेब्रा शुरू हो रहा है जी आपका। पहले हम ग्रुप से टारगेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप ये। ठीक है, अब तक हमने आपको क्वेश्चन यूनिवर्सिटी वाले भी क्वेश्चन प्रोवाइड करे। अब जो क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं गुरुजी, अरे दिख रहा है आपको सब कुछ? अरे क्लियरिटी के साथ दिख रहा है। तो एक फंडामेंटल जो हमने इसके अंदर यूज करेंगे उसकी जानकारी थोड़ी सी हमने दी है, बाकी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो लीजिए साहब आज का तो नेचुरल नंबर के मैंने अभी आपको बताया सेट को एन से नोट करते हैं, रेशनल नंबर के सेट को हम क्यू से नोट करते हैं। ठीक है जी, सवाल के अंदर ये आप साथ जानते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम सी से नोट करते हैं सवाल के अंदर। मानने को कुछ भी मान लो, जी एक ऐसा सेट होता है जिसे कुछ भी मान लीजिए हमारा तो सबसे बड़ा जो सेट होता है इनमें यदि देखा जाए तो हमारा जो है इंटीजर ये रेशनल नंबर में सी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट सबसे बड़ा सेट कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे रियल नंबर आते हैं और रियल नंबर के अंदर हमारी सारी चीज आ जाती है, नेचुरल नंबर भी, इंटीजर भी, हमारे सब।
तो वो भी आएंगे आपके प्रेजेंटेशन जो यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं गुरुजी। अब आप पेपर देंगे तो उसका एहसास आपको खुद हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चन भी हमने आपको प्रोवाइड कर रहे हैं गुरुजी। तो आइए मेरे मालिक, एक मन हमेशा ध्यान रखो गुरुजी, क्वेश्चन के डिजिट चेंज होके आते हैं 60% 70% वही क्वेश्चन आते हैं जो पूछे गए हैं। दिमाग में साइकोलॉजी गुरुजी, ठीक है जी। और आप पेपर देने जा रहे हो, उसका एहसास आपको खुद हो जाएगा गुरुजी। तो थोड़ी बहुत जनरल वाली के अंदर जो हमें काम आएंगी, जिनमें ऑब्जेक्टिव के रूप में आप यूज कर सकते हो अभी आराम से। तो जितने भी ये जनरल में सेट होते हैं गुरुजी, कोई सा भी सेट हो, चाहे वो इंटीजर का सेट हो, ठीक है जी, हमारा ये यदि सवाल के अंदर जीरो रखा हुआ है सवाल के अंदर, तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं करेगा। यदि एडिशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है तो 100% जीरो होना चाहिए उस सेट के अंदर, तभी वो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा जी आपका। तो मेरे मालिक, सबसे पहली बात आती है कि यदि कोई प्रॉपर्टी कहीं भी बंद हो जाती है, तभी हम कह देते हैं कि वो एक ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा गुरु जी। आइए, जैसे अब हमें पहली बात समझते हैं ए स्टार। ये स्टार वाली चीज क्या होती है ना जी, स्टार वाली क्या कंडीशन होती है, हमारी दो बातों से आप समझ पाओगे। ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 4, ऐसा दे दिया गया फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू क्यू प्लस, है ना जी। पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट दे दिया गया सवाल के अंदर। क्लोजर प्रॉपर्टी, भाई कहीं भी हम दो ने एलिमेंट लें, अपॉन 4 करें, 5 करें, 20 करें, तो वो तो निकल के आएगा, बेशक कट भी जाए, 1 भी आ जाए, तो भी हमारा ये और एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी जी आपकी। मेन बात जो सीखनी है वो हमें सीखनी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है जी, और इन्हीं पे पूछे जाते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है, हम ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट मानते हैं, ई बीदा, फिर जब ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आपको बहुत शॉर्टकट तरीके से हम सब सिखाएंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। लेकिन पहले एक बात प्रॉपर तरीके से सीखो, अभी आपको वीडियो में दिख जाएंगे बराबर ए स्टार। हमने चाहे ए स्टार ई ले लें, चाहे ये ले लें ई स्टार ए बराबर ए। बहुत ही आसान।
यार अरे यार ठीक है जी गुरु जी, मैंने गौर ही नहीं करा ऊपर। आ रही है वॉइस, आ गई? अरे वॉइस आ गई, आ गई मेरे मालिक। एक बार फिर रिपीट करना पड़ेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट कहलाता है जिनके एलिमेंट के बीच में लगाने के बाद वो एलिमेंट प्राप्त हो जाए गुरु जी। ठीक है जी। तो ई ए बराबर ए, ई बराबर कितना 4, तो ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स कौन सा कहलाएगा गुरु जी, वो हम निकालते हैं। शॉर्टकट तरीका मैंने आपको सिखाया। हमारे को ये समझो ये 4 है, ठीक है। तो जब तक ये 4 से 4 कटेगा नहीं सवाल के अंदर तो हमारा ए नहीं आएगा गुरु जी, आना है ए। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट कहलाता है जिसको लगाने के बाद वो एलिमेंट प्राप्त हो जाए। तो मैंने उसका एक शॉर्टकट तरीका बताया। यदि ए स्टार बी बराबर 6 दे रखा तो ई क्या होना चाहिए भाई, 6 होना चाहिए, तभी तो कटेगा गुरु जी। आ जाओ। अरे यार ये समझ में नहीं आ जी ना, तो आज देखो मेरे माली नहीं आ जी। अभी तक तो यूं ही कह रही पागल, पर ये इससे बढ़िया तो नहीं पढ़ा दूंगी थी, ये क्या पढ़ा रहा। आ जाओ मेरे माली। तो इनवर्स निकालने के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ता है, तभी निकलता है। ए बी अपॉन 4 बराबर 4, तो बी बराबर कितना 16 अपॉन। अब यदि यहां से देखा जाए तो क्या होगा जी आपका, ठीक है जी। ए स्टार बी, तो मालिक साहब बी, ये आप बी कहते हो, बी होना क्या चाहिए भाई यार, ए से तो ए कटना चाहिए। तो अब ए तो 100% अपॉन में जाएगा ही जाएगा गुरु जी। अब ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए जिससे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। हमें यहां पता है कि 100% क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो ऊपर क्या हो 16। बात ना समझ में आई आपको? पहले आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ेगी, है ना जी। सुने मेरी बात को, जब आप सीख लेंगे तो अपने आप खेल को समझ जाएंगे गुरु जी, और शॉर्टकट तरीके से काम करने लगेंगे। तो वेरी शॉर्टकट। मैंने कहा ए स्टार बी बराबर, मैंने कह दिया ए बी बाई 2। तो मैं पूछ रहा हूं इनवर्स क्या होगा। अरे यार मैंने क्या बताया, पहले आइडेंटिटी तो ढूंढ। तो आइडेंटिटी तो तुझे एक लाइन में पता चल गई कि ये जो नीचे वाली चीज है वो हमारी आइडेंटिटी हुई। तो ए है ना जी स्टार बी, अब मैं बात कर रहा हूं ये तो ही आइडेंटिटी की बात, और ये हुआ हमारा इनवर्स की बात। ठीक है जी। अपॉन 2, अपॉन में ए। अब यहां क्या रख कि 2 आ जाए, ए से तो ए कट गया, 4 ही होगा तभी तो होगा। तो बी कितना हुआ 4 अपॉन। अरे कछु कछु समझ में आई ना आई? ये सारी बात नोट कर लियो, बहुत काम की चीज आ रही है गुरु जी। अभी जब ऑब्जेक्टिव आएंगे तो तू कहेगा वाह भाई वाह गुरु जी। अभी तो मैंने स्टार को मल्टीप्लाई के रूप में लिया, यदि वो एडिशन के रूप में होगा तो कैसे निकलेगा, अभी वो भी बात करते हैं। अब आपका टाइम थोड़े दिन यही रहेगा गुरु जी, ठीक है जी। हाँ अब जब भी क्लास चलेगी तो रात को ही चलेगी गुरु जी, 9 बजे से ही चलेगी गुरु जी। 9 बजे मैं भी फ्री हो जाता हूँ, आप भी टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है जी। अब जिसका बिग बॉस निकल रहा निकलने तो।
हमारी तरफ से ओके है गुरुजी, आपकी तरफ से बिलर है। अब ये रोजाना के ड्रामे छोड़ो गुरुजी, ठीक है जी। हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है गुरुजी, बच्चे चले गए, मुझे सब कुछ मुझे ही करना पड़ता। हम लाइब्रेरी 8:30 बजे बंद होती है, तब उसके बाद क्लास चलती है। जब सारा नेट खर्ची कर लोगे तो क्लास कहां से चलेगी। हिमांशु जी सही चल रही है क्लास आपकी? चलो मैंने माने, तो फटाफट नोट करो गुरुजी। अब मैं आपको सिखाता हूं एडिशन के रेस्पेक्ट में। यदि स्टार वाला चीज हमारी ऐसा दे दिया गया, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 5, ठीक है जी, और आपसे पूछी गई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो पहले रूल से समझ लो गुरुजी, क्योंकि रूल जो समझना जरूरी है, तभी मेरे मालिक आपकी बात समझ में भेजे में बैठेगी। तो आप जानते हो ए स्टार ई बराबर ए, कोई भी एक चीज ले लो, तो दो के बीच में से स्टार हटा तो पहले दोनों जुड़े बराबर है, तो ई की वैल्यू कितनी हो, आ जाओ मेरे मालिक। अब बात करेंगे शॉर्टकट तरीके से, ठीक है जी। आपको कुछ नहीं, आपके पास 4 चॉइस दे रखी होंगी गुरुजी। ए हमें चाहिए ए, देखो ये दोनों चीज तो आनी है, क्योंकि ठीक है जी। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को हमें ढूंढना है, यू समझ लो ये जो बी है ये बी नहीं ई है गुरुजी। तो इसमें इस 5 को कैंसिल करने के लिए हम क्या करें, -5, तो ई की वैल्यू कितनी हो, -5। जैसे उसने दे दिया गया आपसे एक्स स्टार वाई बराबर दे दिया गया एक्स प्लस वाई -6। तो मालिक साहब यूं समझो ये वाई जो है ना वो ई है। अबे यार ई क्या हो कि एक्स ही बचे, तो 6 हो, वाई आई, ठीक है जी। अब मेरे मालिक उसने इसी सवाल में कह दिया इनवर्स, तो पहले रूल से समझ लो गुरुजी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या कहता, ए स्टार बी बराबर ई, ए प्लस बी प्लस 5 बराबर ई कितना, तो बी कितना हो -10 -। हम मेरे मालिक आ जाओ, अब हम इसे शॉर्टकट से सीख लेंगे। ठीक है जी। तो ए स्टार बी बराबर ई होता है, ई ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके है ना जी, ई को मैंने निकालने का पहले ही तरीका बता दिया। ई बराबर कितना, तो 2 के बीच में से स्टार हटा तो ये 5 तो आएगा ही आएगा। ई बराबर आंसर चाहिए हमें -5। हमें ए को भी काटना है गुरुजी, तो ए तो 100% माइनस ए होगा ही होगा, जैसे उसमें -1 था, इसमें ए माइनस में होगा। अरे यार 5 में ऐसा क्या चीज रखी जाए कि -5 आ जाए,
ठीक है जी। तो समझ में आपकी सब कुछ बात आएगी, धीरे धीरे आएगी। एक्स स्टार वाई बराबर मैंने कह दिया एक्स प्लस वाई प्लस 7। तो आपको तो ई तो पता चल गई कितनी है, -7 है ना, यहीं से पता चल गया, एक लाइन में लिखने की भी जरूरत ना, छूम लिया आपने। और मेरे मालिक ई की वैल्यू -7, क्योंकि एक्स आना चाहिए या वाई, एक्स क्या हो दिया आपका। अब मेरे मालिक आई एक्स स्टार वाई बराबर आपका पता है -7 आना चाहिए, तो एक्स प्लस 7 है ना जी। -x तो घटेगा ही घटेगा गुरुजी, और आपको चाहिए कितना, -7। अरे -14 होगा तभी तो खाएगा। अरे कछु कछु बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है गुरुजी, यदि फालतू में पढ़ाए जा रहे हैं आपको। अभी जब ऑब्जेक्टिव आएंगे तब आप खुद क्या होगे, ले वे आंसर इसका। धीरे धीरे गुरुजी सुधार करेंगे गुरुजी, आंसर भी आपके सामने ऐसे नहीं खुलेंगे। जब तक आप लोग आंसर नहीं दोगे तब तक आंसर नहीं खुलेंगे गुरुजी, लेकिन उसका प्रयास है अभी। अरे कुछ तो बोल दे करो, हो गया ना हो गया यार, हम तो बड़े परेशान हैं। चलिए मेरे मालिक, चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए साहब, तो जरा आंख खोलिए गुरुजी, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ईयर वाले क्वेश्चन नहीं हुए गुरुजी शुरू, ठीक है जी। अब हुए मेरे मालिक, वो भी आएंगे आपके सामने ईयर वाले। प्रैक्टिस सेट
आपको हर चैप्टर के अंदर प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा गुरुजी। आगे हमारा टारगेट यही है। 5,000 वो क्वेश्चन, 4,000 आपके अलग क्वेश्चन, 9,000 के आसपास आपके पास क्वेश्चन। कहीं की किताब भानुमती कुलमा जो कहीं की किताब लेने की आपको जरूरत ना पड़ेगी गुरुजी। क्वेश्चन इतनी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए भतीरे हैं। ठीक है जी। बस फिर तो बस आपको दिन पे दिन टेस्ट देने हैं। अब टेस्ट सीरीज वो भी देखेंगे मेरे वाले, टारगेट देखेंगे जरा मेरे वाले की आ जाओ। द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स। यदि n एलिमेंट्स होते हैं तो मैं आपको बता दूं, यदि n एलिमेंट्स होते हैं तो उनके अंदर जो बाइनरी ऑपरेशन की पॉसिबिलिटी होती है 2 की पावर है, तो 2 का होल स्क्वायर। ऐसी बात आपने पढ़ी भी होंगी बूलन एलजेब्रा के अंदर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर ये क्वेश्चन आए थे गुरुजी। आपको याद ना हो थोड़ा सा तो हम आपको याद दिला रहे हैं गुरुजी। तो आंसर हुआ 16। फॉर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस आर डिफाइंड बाय इतना, देन द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो आप ढूंढ ही लोगे गुरुजी। आपको दिख गया कि 5 कैंसिल होना चाहिए, तो इस y की जगह क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। आएगा इंटरेस्ट मेरे मालिक, पैसे वसूल चीज चलती रहेंगी आपके सामने। लेकिन ये मेरा अगला टारगेट है गुरुजी, है ना जी। हाँ, ये आपको दर्शन कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन देखेंगे कितने क्वेश्चन है, ये भी यूनिवर्सिटी के आए हुए वो भी क्वेश्चन आएंगे। आपको थोड़ा सा अंदाजा कर लो मेरे मालिक, पेपर के अंदर भी इससे बाहर आ रहा है या लगा रहा। ठीक है जी। इफ द जेड ऑफ इंटीजर इज ए ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाई इतना जी, m प्लस n प्लस 1 द इनवर्स ऑफ एलिमेंट 5। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। पहले आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढो। अरे आइडेंटिटी कितनी है इसकी, अरे आइडेंटिटी एलिमेंट कितनी है। अरे कछु बोलोगे ना बोलोगे। सारी अंग्रेज है मेरे मालिक, का करोगे तुम पढ़ पढ़ा के, ये फालतू में ही पढ़ रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो अपना। मत दो, पेपर भी अच्छा ही है तुम्हारा, है ना जी। हाँ, तो ये हमारा कितना -1। तो ये कह रहा 5 का इनवर्स निकालो जी। अरे 5 का इनवर्स तो ये होगा जी 5 प्लस x प्लस 1। रोजाना तुम्हारी प्रॉब्लम यही रहेगी गुरुजी, है ना जी। दिख ना रहा मेरे मालिक, मैं टाइम नहीं चेंज कर पाऊंगा गुरुजी। आपको मैंने अपनी मजबूरी बता दी, आप बाद में देख ले, कोई दिक्कत ना आप। अरे वर्षा जी दिख रहा है आपको? x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -7। चलो जी। तो आइए मेरे मालिक, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट विद गिवन ऑपरेशन इज नॉट ए ग्रुप। इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जो ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही गुरुजी। ठीक है जी। हाँ, तो मेरे मालिक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। जो प्रॉपर्टी जहां बंद हो गई गुरुजी, है ना जी। आंसर तो देख लिया आपने, इसका आंसर ये है। कोई ये बता सकता है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही? अरे कोई भी ये बता सकता है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही? बिल्कुल ठीक बात, क्लोजर। यदि 2 ऑड इंटीजर को हम जोड़ें तो मालिक साहब वो एक इवन इंटीजर निकल के आएगा। तो इसके अंदर मेरे मालिक क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं कर रही। जो प्रॉपर्टी जहां नहीं सेटिस्फाई करती
वही बंद कर देते हैं। लीजिए साहब, किताब भी ढूंढते रहो, क्वेश्चन भी ढूंढते रहो और कुछ बात अलग अलग चीज सीखते रहो। गुरुजी, कंसीडर द फॉलोइंग 1 3 7 9 बार इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्लास मॉडलो 10। ठीक है, क्या ये ग्रुप होगा या नहीं होगा गुरुजी आपका? वैसे यदि ग्रुप को देखना पड़ता है तो आपको मेरे मालिक एक कंपोजिशन टेबल तैयार करनी पड़ती है ना जी। मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 10, तो 1 2 नहीं 1 2 नहीं 3 7। अब मेरे मालिक पहले एक बात सुन लो, कुछ बात पहले आपको ये पढ़ा दूं, एडिशन मॉडलो क्या होता, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो क्या होता। a प्लस एम बी बराबर होता a प्लस बी मॉडलो है, ऐसा लिखा जाता। या हम इसे ऐसे कहते हैं, वेयर आर इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाई m। कभी भी रिमाइंडर जो होगा वो नेगेटिव में नहीं बचेगा जी। जोड़ दो, है ना जी, 5 और 9 जोड़े, 4 से डिवाइड करो, जो शेष बचा वो आंसर है ना जी। 14 4 4 तिया 12। जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा इससे कम बचेगा, इसलिए ये नहीं कि हम कम ही डिवाइड करेंगे। बताओ कितना आया गुरुजी? अरे बताओ कितना आया? वन। ये कितना आया नीचे वाला? अरे ये कितना आया? 0। और ये कितना आया गुरु? अरे ये कितना आया मेरे मालिक? ये सो गए फिर मेरे मालिक। यदि डिवाइड नहीं जाएगा तो मेरे मालिक जितना है उतना ही रहेगा। 9 और 3 12। कछु ना मालूम चल क्या रहा है। फटाफट गंदी गंदी बात लिखो, फिर मैं मल्टीप्लिकेशन मॉडलो सिखा रहा हूं। ये था मेरा एडिशन मॉडलो। इस पे भी सवाल बने हुए हैं, आप देखते रहे। हर टॉपिक के ऊपर गुरुजी यहाँ भी आपको ग्रुप के अंदर ही आपको 200 के आसपास ग्रुप के अंदर ही क्वेश्चन प्रोवाइड करे जा रहे हैं। 100 के आसपास ये और 100-150 करीब वहां पे आपको मिलेंगे गुरुजी, जो आपके आए हुए हैं। अरे हो गया? अरे हुआ कुछ? तो हाँ मेरे मालिक, ए बी तो मल्टीप्लाई करो 5 में 9 की, क्या शेष बचा वो आंसर।
अरे कितना आया गुरु जी आंसर? एक। तो लो जी मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर? एक। चलो गुरु जी आप ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। ये भी एक। ठीक है, तो मेरे मालिक ये कुछ अलग हो गया गुरु जी। और मेरे मालिक हम बताने जा रहे थे ये कुछ। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडलों की बात लिख लो गुरु जी। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। एक सवाल में हम कई सवालों की बात बताएंगे आपको। चलें गुरु जी, हो गया? तो आइए मेरे मालिक, जो एलिमेंट ऊपर होते हैं वही एलिमेंट यहां भी लिख लिए जाते हैं। हम एक सवाल में आपको सारी बात बताएंगे, फिर शॉर्टकट भी आपको। 1 3 7 9 3 7 9 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, 3 की 7 से मल्टीप्लाई 21, है ना जी। 21 को 10 से डिवाइड करा 1। अब जो चीज बच गई वो चीज यहां जाएगी, जो नहीं आया यूज नहीं हुआ वो 21 1। 7 की 7 से 9 और यहां क्या चीज रह गई? 7। यहां क्या चीज रह गई? 3। यहां क्या चीज रह गई? तो इसमें सबसे पहली बात होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी तो सारे के सारे एलिमेंट है यदि सेट के अंदर के हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी कंडीशन को सेटिस्फाई, कोई बाहर का आ गया यही बंद खत्म, सेटिस्फाई नहीं करेगी गुरु जी। यदि हमारे पास कोई एलिमेंट 0 आ जाता या कुछ और आ जाता 2 3, तो यही कंडीशन बंद हो जाती है, आगे की प्रॉपर्टी देखने की जरूरत ही नहीं है। एसोसिएटिविटी आपको चेक करने की जरूरत ना, एसोसिएटिविटी होगी गुरु जी। इसमें मेन बात आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या कहती है? आइडेंटिटी का मेन जो खेल होता है वो ये कहता है सवाल के अंदर, जैसे ऊपर एलिमेंट हो वो एक रो में या एक कॉलम में आने चाहिए, चाहे वो फर्स्ट रो में आए या थर्ड रो में आए, थर्ड कॉलम में ही आएंगे गुरु जी। तो जो मेरे मालिक बाहर एलिमेंट होगा वो हमारा एक आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा, ये हमारा ई कहलाएगा। अक्सर वो पूछता है सवाल के अंदर कि इसका इनवर्स निकालो, तो इनवर्स निकालने का बड़ा आसान तरीका है मेरे मालिक, जैसे ऊपर एलिमेंट हो यदि ये इस वाली रो में आते और इस वाले कॉलम में ही आते गुरु जी, तीसरी रो और तीसरे कॉलम में होते, तो ये बाहर वाला एलिमेंट हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता। इनवर्स का निकालने का बड़ा अच्छा तरीका है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लो, क्योंकि पूछे गए ऑब्जेक्टिव, फिर आप मुझसे कहो गुरु जी तुमने क्या पढ़ाया। जब आएंगे तो अपना जहां जहां आइडेंटिटी एलिमेंट आए वहां वहां ई लिख लो। यदि वो एक पर्टिकुलर एक ही की बात कर रहा है गुरु जी तो बहुत ही आसान है।
तो उसने कहा कि 3 का इनवर्स क्या होगा। आपको पूरी पूरी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 3 की 3 से गुणा करोगे तो 9 आएगा गुरुजी, क्योंकि 10 से डिवाइड जा ही नहीं रहा। 3 की अब 7 से देखोगे, जब ये 1 आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। ज्यादातर आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के अंदर 1 होता, ऐसा कंफर्म नहीं है गुरुजी, रूल यही कहता है गुरुजी। तो 7 1, तो 3 का इनवर्स क्या हुआ, इनवर्स ऑफ 3 इज कितना 7, या 7 का इनवर्स कितना 3, ठीक है। 7 का इनवर्स क्या है गुरुजी, ऊपर 3 करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो रहा। तो फटाफट इस टेबल को बनाइए गुरुजी, बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड है इसके। तो हमने आपसे वादा किया था गुरुजी, पेपर से पहले पहले ग्रुप के भी दर्शन आपको कराएंगे गुरुजी। तो टारगेट यही रहेगा, ग्रुप भी खत्म कर दें गुरुजी पेपर से पहले पहले आपका। फिर पहले हम स्टडी मटेरियल तैयार करेंगे गुरुजी पूरा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यही टाइम है गुरुजी। अब पहले मटेरियल तैयार कर लें, आगे मटेरियल हम तैयार नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम आपकी क्लास को इस पेपर के बाद बंद करेंगे थोड़े दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते शुरू होगी फ्राइडे सैटरडे संडे, टाइमिंग यही रहेगा जी 9 बजे। हो गया, तो आ जाओ मेरे मालिक। अब क्या कह रहा था गुरुजी, वहां चलते हैं गुरुजी। बड़ा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, बिल्कुल 10 के रेस्पेक्ट में ग्रुप है जी आपका। z की पावर 10, z10 का मतलब हुआ सवाल के अंदर इंटीजर का सेट, 10 एलिमेंट्स होंगे। अब 10 एलिमेंट्स में उसमें 0 भी इंक्लूड होगा सवाल के अंदर। इसमें तो टेबल दे दी गई आपको हिमांशु जी। z10 का मतलब होगा 0 से लेके 9 तक के एलिमेंट, और जहां 0 आ जाता वहां मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप नहीं होता, क्योंकि वहां आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती गुरुजी। तो तुरंत हम इसे बंद कर देंगे कि पहला वाला ठीक है और दूसरा वाला हमारा ठीक नहीं। द सेट ऑफ ऑल वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर के अंदर भी आपकी थ्योरम बनी हुई है गुरुजी। वेक्टर के अंदर हमने थ्योरम को प्रूव कराया, जब वेक्टर स्पेस प्रूव कराया था तब हमने उसमें कहा था किसी चीज को वेक्टर स्पेस गुजरने के लिए पहले वो अबेलियन ग्रुप से ही गुजरता है गुरुजी, है ना जी। तो मालिक साहब ये प्रॉपर्टी है, याद रखनी पड़ेगी आपको, वो एक अबेलियन ग्रुप होता है गुरुजी ज्यादातर, है ना जी। वो होंगे ही होंगे मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, बस 0 की बात ना करें। सवाल देखना गुरुजी, 7वां पढ़ना गुरुजी। इनवर्स निकालना आया कुछ शॉर्टकट तरीके से। ठीक है जी गुरुजी, चलिए आगे बढ़ते हैं गुरुजी। अरे हो गया, अरे मालिको हो गया कुछ नहीं। तो आओ मेरे मालिक,
ये जेड बराबर जी बराबर ऐसा दे रखा है सवाल। आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जहां मैट्रिक्स की बात आती है वहां मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में हमें से देखा जाता है इनमें से कौन सा ट्रू है। तो एडिशन के जहां मैट्रिक्स की बात होगी वह एडिशन को चेक नहीं करेंगे गुरुजी हमारी, ठीक है जी। हम मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में पहले चेक करेंगे सवाल के अंदर। तो आपको याद हो मैंने इसके कई सारे सवाल बने भी थे आपको। ये हमारा ए अल्फा मान लो जी क्या है गुरुजी, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ए बीटा, यदि हम कॉस बीटा माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा, हमने आपको बताया था मैट्रिक्स के अंदर जब सवाल करा रहे थे तो हमने ये रिजल्ट बताया था कि ये जब इन दोनों की गुणा करोगे, यदि अल्फा बीटा हमारे आर हैं तो अल्फा प्लस बीटा भी हमारा आर के अंदर होगा। 2/2 की ही मैट्रिक्स आ रही है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। एसोसिएटिविटी मत चेक करो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को आपको चेक करना है गुरुजी, आपको यहीं से चेक करना है। कैसे चेक करना, ऐसे कुछ चेक करना है कि आपकी ए अल्फा आ जाए। भाई अल्फा में ऐसी क्या चीज जोड़ो, है ना जी, अल्फा ही आ जाए। तो आपको पता ही है ए जीरो होगी क्या मेरे मालिक, वो भी सुन लो जी। ए जीरो क्या होगी, कॉस जीरो माइनस साइन। जहां मल्टीप्लाई होती है मेरे मालिक वहां आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स बनती है। ए जीरो एक्चुअल में है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है सवाल के अंदर। अब ये हमारी क्या थी, यहां जीरो, हमने ये कंडीशन निकाल ली इसको यूज करते हुए ऐसा। तो ए जीरो हमारा या आई इज द आइडेंटिटी, ऐसी किस चीज की गुणा करी जाए, है ना जी, वो ए जीरो आ जाए गुरुजी। ठीक है जी। मुझे गंदे वंदे मैसेज मत करना गुरुजी, मेरी क्लास नहीं चल रही गुरुजी, मैं क्या करूं गुरुजी। अरे गुरुजी मैं क्या करूं बताओ आपको। ए माइनस एल्फा हमारा बच्चा गया, मुझे ही मेरी ड्यूटी है गुरुजी, मैडम को तो भेजूंगा ना गुरुजी, ठीक है जी। उस टाइम मैं कर नहीं सकता गुरुजी। आपका 7 बजे से ट्यूशन वो भी नहीं हो सकता गुरुजी, क्योंकि पीडीएफ तैयार हो रही है गुरुजी। ऐसा नहीं है मेरे मालिक, आपको जब एग्जाम दोगे और पेपर खोलोगे तब आपको एहसास होगा गुरुजी ने इस तरीके के क्वेश्चन तो कराए थे। तो मालिक साहब लिख लो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखवाई है मैंने आपको ये। तो ये ग्रुप हो गया विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अबेलियन ग्रुप भी होगा, यदि ए बीटा ए अल्फा की गुणा करोगे तब भी ए बीटा प्लस अल्फा आएगा, उसे चेंज कर लो तो हमारा ये, तो ये हमारा क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मतलब यदि हम ए बीटा और ए अल्फा की गुणा करें, ठीक है जी। सब बच्चों को अपनी मजबूरी दिखाई दे बस खाली, यार सोने का टाइम है हमारा, तो डिस्टर्ब कर दिए मेरे मालिक। तो ये ए अल्फा प्लस बीटा ही लिख सकते हैं क्योंकि रियल नंबर है। तो जल्दी फटाफट नोट करो गुरुजी। हाँ अब देखेंगे गुरुजी आपके कितने क्वेश्चन आप निकाल पा रहे हो इनके।
हो गया। तो जरा दिमाग लगाइए गुरुजी, 9वें सवाल में 1 मिनट आपको सोचने के लिए दिया। अरे हो गया वर्षा जी। हो गया। अरे बालक तो मेरे मालिक, तो मालिक का वधु देखेंगे तभी होगा। 2 स्टार x स्टार 7, कहीं भी लगा लो ब्रैकेट, तो 2 + x - 2x। जब 2 के बीच में से स्टार हटता है तो कुछ ऐसी बात होती है। क्या पढ़ाया क्या ना पढ़ाया गुरुजी, सब बेकार। +7 है ना जी। अब कितना -7। अब दे क्या रहा है 30, तो -8x + 1 है ना जी। क्या गड़बड़ हो गई? -x + 2, ये दोनों जुड़े, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या कर गया मेरे मालिक? ये सारी गायब हो गया। कर लेना अपने आप ही गुरुजी, ये तो मैंने बता ही दिया। ये रहा कहीं ना गया, ये रहा। ठीक है जी गुरुजी, आ जाओ। तो मालिक साहब गलती ये होगी, -7 - x + 1। तो कितना बचा? 7x में से, है ना जी, x चले गए, 6x है ना जी, +9 - 14 = था। तो 6x = 18, x = ठीक है जी। अब मेरे मालिक आ जाओ, जरा दिमाग से खेलते हैं सवाल को। लीजिए बाबूजी, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे रहा हूं गुरुजी। ये तो पेपर बताएगा गुरुजी, अब मेरी मेहनत सफल होगी ये आपके ऊपर आती है। लेकिन पेपर ही कौन देने जा रहा? 2-4 बालक। ठीक है जी। बस हिमांशु भाई तुम दे रहे हो पेपर, तो आइए मैंने वाली बड़ा आसान तरीका बताता हूं। यदि एडिशन है ना, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगी वो 0 होगी। ठीक है जी। अब 2 का टेबल पढ़ो, 2 × 1, 2 × 2,
4। ठीक है, अब मेरे मालिक जब तक पढ़ो एडिशन मॉडलो क्या दे रखा 5, जब तक 0 ना आ जाए। है ना ये सवाल? सॉरी, किसका पूछ रहा विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडलो 5। ये क्या कह रहा, इनवर्स ऑफ 2, 2 का इनवर्स निकालना। In the group Z5 0 1 2 3 4 residue classes modulo 5 with respect to operation of residue classes modulo 5, 3 होगा ही नहीं गुरुजी। ठीक है जी, कुछ और पूछ रहा होगा, किसी और का इनवर्स पूछ रहा होगा। तो 2 का इनवर्स तो 5 होगा गुरुजी। और देखेंगे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है गुरुजी। है ना जी? अबे यार मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूं, कर रहा हूं एडिशन, बहुत ही दिमाग भी खराब हो रहा है। 2 प्लस, ठीक है जी, तब भी है ना जी। 5 तो है भी ना गुरुजी, 5 कैसे हो जाएगा गुरुजी? अरे क्या कह रहा है? 0 1 2 3 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5, 0 1 2 3 4, 2 2 3, है ना जी, 4। अबे यही तो है, 2 और 3 5, 0 सही तो है यार, दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है जी, हाँ जोड़ना भी ना आता हमको तो। मेरे मालिक भूख लग रही है, तो भूख के आगे तो कुछ भी ना आगे। ठीक है जी, बताओ क्या क्या पढ़ रहे हैं गुरु जी? तो धन्यवाद गुरु जी, कल फिर मिलते हैं आपसे, सेम टाइम पे मिलेंगे, कोई मुलाकात है ना जी गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हम भी खाना पड़े गुरु जी, आज खाना भी ना खा पाए हम। ठीक है, चलो जी गुरु जी, हम जरा मटेरियल तैयार करने दो, जिससे ग्रुप जल्दी खत्म करें, हम आपका ग्रुप का मटेरियल भी दे दें आपको।